नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गणेश जी के बारे में। गणेश जी जो हैं, गणपति जी जो हैं, वो हमारे नॉर्थ इंडिया के, हमारे उत्तर भारत के एक बहुत ही प्रिय देवता हैं, बहुत ही पॉपुलर डेटी हैं। जब हम गणेश जी की बात करते हैं तो गणेश जी की जो सूंड यानी कि उनका जो ट्रंक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका जो पार्ट है वो हमारे सामने आता है। और हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर गणेश जी की सूंड की क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि गणेश जी की सूंड जो है वो 3 तरह की होती है। किसी गणेश जी में ऐसा होता है कि उनकी मूर्ति में जो सूंड है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, किसी में उनकी जो सूंड है वो राइट की तरफ जाती है और कहीं पर उनका ट्रंक स्ट्रेट होता है। तो हम सभी के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि हमें किस तरह की मूर्ति अपने घर में लानी चाहिए और किस मूर्ति का क्या महत्व होता है। आज मैं इस बात के बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो इस बात से शुरू करते हैं कि जब हम गणेश जी के ट्रंक यानी कि उनके सूंड की दिशा की बात करते हैं तो वो दिशा किसकी, अगर हम कहें सीधे हाथ की दिशा तो मेरे सीधे हाथ की दिशा या गणेश जी के सीधे हाथ की दिशा। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस द्वंद को क्लियर करती हूँ कि जब भी हम गणेश जी के सूंड की बात करते हैं उसका अर्थ होता है कि जो सूंड है, जो ट्रंक है, वो गणेश जी के किस हाथ की तरफ जा रही है। अगर जो सूंड है वो गणेश जी के लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न हो रही है तो उसको लेफ्ट की सूंड माना जाएगा। अगर वो गणेश जी के राइट की तरफ टर्न हो रही है तो उसको राइट का ट्रंक माना जाएगा। और जो सीधी होती है वो स्ट्रेट ट्रंक होती है, सीधी सूंड होती है। अब बात करते हैं कि ये जो गणेश जी की ट्रंक या सूंड की डायरेक्शन है इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ होता है। जो गणेश जी लेफ्ट सूंड वाले होते हैं उनको कहा जाता है वक्रतुंड, यानी कि उल्टी दिशा में उनकी जो सूंड है वो मुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बाईं दिशा की ओर जाने वाली जो सूंड होती है वो ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। ईड़ा नाड़ी, जिसे कि मून या फिर चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्र नाड़ी जो है वो फेमिनिन कैरेक्टर को यानी कि स्त्री को रिप्रेजेंट करती है और हमारे जीवन में शांति और ठंडक जो है वो चंद्रमा लेके आते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट साइड वाली वक्रतुंड वाली जो गणेश जी की प्रतिमा है जिसमें सूंड लेफ्ट साइड की तरफ जाती है वो रिप्रेजेंट करती है ईड़ा नाड़ी को और हमारे जीवन में शांति लाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी मटेरियल प्लेजर्स हैं, जितने भी सांसारिक सुख हैं, वो ऐसे गणपति यानी कि वक्रतुंड गणपति की पूजा से हमारे घर में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो वक्रतुंड गणेश जी का फॉर्म होता है जिसमें उनकी सूंड लेफ्ट में होती है वो घर में रखनी चाहिए। उनकी पूजा करने के लिए कोई बहुत ज्यादा विधि विधान नहीं होते और अगर हम नियमित रूप से उनको दिया दिखाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, अक्षत जल पुष्प अर्पित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं दिन में एक बार, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें हर तरह की सुख समृद्धि देते हैं। इसलिए क्योंकि नियम बड़े ही सिंपल होते हैं इसलिए कहा जाता है कि हम लेफ्ट साइड वाले सूंड के जो गणेश होते हैं, वक्रतुंड गणेश जो होते हैं, उनको लेकर आए। एक हाउस होल्डर की, एक गृहस्थ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, धन धान्य सुख संपत्ति, रिश्ते, संतान, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो है वक्रतुंड गणपति हमको देते हैं। जब गणेश जी की सूंड राइट की तरफ जाती है तो गणेश जी के उस रूप को कहा जाता है सिद्धि विनायक। ऐसा कहा जाता है कि राइट में जाने वाली जो सूंड है वो पिंगला नाड़ी को यानी कि सन एनर्जी को डिनोट करती है और हमारे जीवन में तप और सिद्धि से सुख लेके आती है। सिद्धि विनायक वाले गणपति जी होते हैं, उनकी पूजा और अर्चना बहुत ही ध्यान और नियम से करनी चाहिए। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि राइट सूंड वाले जो सिद्धि विनायक गणपति होते हैं उनकी प्रतिमा अक्सर मंदिर में रखी जाती है। मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्राह्मण जो होते हैं वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 3 पहर की उनकी आरती होती है, सुबह शाम उनको जोत जलाई जाती है। बहुत ही नियम जो है उनका पालन किया जाता है। इसलिए जो सिद्धि विनायक वाली प्रतिमा होती है यानी कि राइट सूंड वाली जो प्रतिमा होती है वो अक्सर मंदिरों में पाई जाती है। ये जो प्रतिमा होती है सिद्धि विनायक वाली, ये हमारे जीवन में सिद्धियां लेकर के आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे रेयर और सबसे जो दुर्लभ गणेश जी की मूर्ति होती है वो होती है सीधी सूंड यानी कि स्ट्रेट ट्रंक वाली।
ऐसा कहा जाता है कि इसको पाना बहुत ही दुर्लभ है और साधु संत इसकी पूजा करते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन में मोक्ष लेकर के आती है। जो वक्रतुंड वाली मूर्ति होती है, लेफ्ट की तरफ टर्न्ड होती है, वो नॉर्थ दिशा को डिनोट करती है। जो सिद्धि विनायक वाली मूर्ति होती है, राइट की तरफ टर्न्ड होती है, वो साउथ यानी कि दक्षिण को डिनोट करती है। और जो सीधी होती है वो मोक्ष की प्राप्ति को दर्शाती है और सुषुम्ना नाड़ी को इंडिकेट करती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सीधे सूंड वाली गणपति जी की आराधना करते हैं तो हमारी कुंडालिनी जागृत हो जाती है, हमारा सहस्रार चक्र खुल जाता है, सारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं और इसीलिए साधु संत या सिद्ध पुरुष ही इस तरह की मूर्ति की पूजा और अर्चना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा सबसे नीचे का जो बेसल चक्र है यानी कि मूलाधार चक्र है, उसके स्वामी होते हैं गणेश जी। और जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है और वहां पे तो जड़ता और इनर्शिया हमारे जीवन में होती है, वो हमको छोड़ के जाने लगती है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो 3 प्रकार के सूंड यानी कि ट्रंक की डायरेक्शन वाले गणेश जी होते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है।